राजनीति में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी बीजेपी और उद्धव ठाकरे ग्रुप दोनों एक दूसरे के प्रति मुलायम कैसे हो गए, ये सवाल हर व्यक्ति जानना चाहता है और इस सवाल के जवाब खोजना चाहता है, क्योंकि इस जवाब में तमाम सारे राजनीतिक समीकरण छिपे हुए हैं, महाराष्ट्र की सियासत छिपी हुई है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी रहते हुए एक चुनाव लड़ने की घोषणा करती है, वो अपना उम्मीदवार भी खड़ा करती है, लेकिन नामांकन वापसी के दिन विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसके दौरान वो अपने उम्मीदवार को वापस ले लेती है। क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे ने एक पत्र लिखा और पत्र में देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि उन्हें निर्विरोध चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि रमेश लटके की मौत के बाद ऋतुजा लटके मैदान में हैं, उनकी पत्नी ऋतुजा लटके हैं, वो मैदान में होने की वजह से एक सिंपैथी फैक्टर गेन होता है। दूसरा, ऋतुजा लटके एक बीएमसी की कर्मचारी थी और उनके जो इस्तीफे को लेकर जो बवाल मचा, जो सियासी ड्रामा हुआ, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, उसकी वजह से कहीं न कहीं ऋतुजा लटके को एज मिल रहा था, जिसकी वजह से ऋतुजा लटके के सामने जो उम्मीदवार खड़ा था उसे अपना उम्मीदवारी वापस लेना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से इसमें शरद पवार ने भी एक सजेशन दिया था, उसके बाद शिंदे ग्रुप की तरफ से भी एक पत्र जारी होता है और उसमें ये कहा जाता है कि रमेश लटके एक कट्टर शिवसैनिक थे और शिवसेना का होने की वजह से उनकी विधवा पत्नी को विधायक चुन लिया जाना चाहिए और वो भी निर्विरोध चुन लिया जाना चाहिए। और ऐसा पत्र वो सीएम को लिखते हैं, डीसीएम को राज ठाकरे का पत्र जाता है और शरद पवार का सजेशन जाता है। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो एक दिन में नहीं हुई हैं, इसके पीछे पूरी राजनीतिक रणनीति बनाई गई है। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर उम्मीदवार उनका हारता है तो उसके परिणाम न केवल बीएमसी पर होंगे बल्कि आने वाले कई चुनावों पर होंगे, जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में होने वाले हैं, और एक पब्लिक परसेप्शन वो चेंज होगा और सिंपैथी वो उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ जाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी जाने के बजाय बीजेपी ने आज उम्मीदवारी वापस लेने का जो क्रेडिट है वो उद्धव ठाकरे को न देकर राज ठाकरे को दिया है और कहा है कि राज ठाकरे के पत्र के बाद बीजेपी ने इस तरीके का एक फैसला लिया है। यानी उन्हें पता है कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में एक ठाकरे दूसरे ठाकरे को ही काट सकते हैं, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को क्रेडिट जाने के बजाय उसका पूरा श्रेय वो जो है राज ठाकरे को दिया गया और कहा गया कि इस तरीके की राजनीतिक पहल की वजह से आने वाले समय में वो कहीं न कहीं उम्मीदवार वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं। और उसके बाद आज इसी तरीके का हुआ कि आज उम्मीदवार वापस ले लिया गया। फ़िलहाल ऋतुजा लटके वो जो विधायक थे रमेश लटके, उनकी विधवा पत्नी हैं, बीएमसी की कर्मचारी थी, उन्होंने कर्मचारी पद से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद वो उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ चुनाव मैदान में सामने आई और जिसके बाद बीजेपी ने अपना नामांकन इसलिए वापस ले लिया है और फिलहाल ऋतुजा लटके के सामने बीजेपी और शिंदे ग्रुप अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।